भाई वहाँ पे आपने बीटीएस के शोज वगैरह एक्सपीरियंस करे, देखा? भाई बीटीएस का ना मैंने करना था एक्सपीरियंस, बट जब मैं वापसी आया तो उसके नेक्स्ट मंथ था बीटीएस का, तो वो नहीं कर पाया। बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने करा, तो क्रेजी एक्सपीरियंस। क्या बताते हैं कैसा होता है, लोग कितने पागल होते हैं उनके भाई पीछे? लोग तो पागल है ही वहाँ पे, मतलब सीट नहीं मिलती वहाँ पे। लोग वहाँ पे ना एक पीसी रूम का कल्चर है। वहाँ पे जाके उसने टिकट बुक कराई, 2 घंटे लगे। उसके बाद फिर वो क्यू में आया, नंबर 2 घंटे लगे क्यू में आने के लिए कि अब आपको शायद टिकट मिल सकती है। तो जब मिली तो फिर लोग उछलते हैं वहाँ की, चल टिकट तो मिली। और उसमें भी वो स्क्रीन पे देख रहे हैं वहाँ जाके। बीटीएस को स्टेज इतनी सीट पास की नहीं है कि वो स्टेज पे देख पाए, बट वो उसी में। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कोई क्रेजी फैन नहीं हूँ बीटीएस का। मेरे को पैसे से मतलब है। कल को बीटीएस वाले बोलेंगे हमारे लिए इंटरप्रिटेशन कर दो, खुशी खुशी करूँगा। बट हाँ ये है कि काफ़ी लोग और पागल। टिकट कितने की आती है उनके शो की? भाई टिकट आप पे डिपेंड करता है कितने की। 10,000 रुपये की भी है, 20,000 रुपये की भी है, उससे महंगी भी जाती है। अच्छा, आपको कौन सी टिकट लेनी है। वहाँ तो ये होता है कि कोई सी भी मिल जाए टिकट, बस किसी तरह मिल जाए। बहुत लोग तो मेरे इतने फ्रेंड्स जो कोरिया में थे, उन्होंने ट्राई करा बट वो नहीं देख पाए बीटीएस को। पर किस लेवल तक मतलब होता है ना कि एक फैन होता है कि भाई एक लेवल भी क्रॉस कर दिया टैटू उन्होंने। वैटू करवाते हैं वहाँ के लोग। हाँ मतलब मैक्सिमम आपने क्या देखा है कि ये तो भाई पागल वाली हरकत है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कोरियंस भी पागल हैं, बट उससे ज़्यादा मेरे को ऐसे लगता है इंडियंस ज़्यादा पागल हैं। इंडियंस मेरे को दिखे वहाँ पे जिन्होंने एक दो ने कराया हुआ है टैटू। जैसे फॉर एग्जांपल पर्पल आर्मी बोलते हैं क्योंकि इनका कलर पर्पल है। पर्पल आर्मी का टैटू, क्लब्स बने हुए हैं भाई पर्पल पे, है ना। तो वो चीज़ है। मेरा कोई हेट नहीं है, बट हाँ पसंद। भाई उनका भी स्ट्रगल बहुत बड़ा है। कुछ भी नहीं थे बीटीएस वाले जो 7 लड़के हैं, कुछ भी नहीं थे। अच्छा, आज ये पूरे वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हुए हैं, कुछ भी नहीं थे भाई ये। तो इन्होंने भी स्ट्रगल काफ़ी करा है। बट वही लोग हैं जो लोग हेट फैलाते हैं, उनको स्ट्रगल के बारे में नहीं पता उनके कि वो कहाँ से आए हैं। और सिटी वाइज भाई अगर कंपेयर करें, जैसे न्यू दिल्ली या मुंबई, ये इंडिया की कहते हैं सबसे अच्छी सिटीज़ में से एक है, मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ हैं। और सोल में आप थे जो कि कोरिया की बड़ी सिटी थी, तो क्या सिमिलैरिटी है, क्या अलग डिफरेंसेस हैं? भाई जैसे सोल है वैसे ही हमारा दिल्ली है। मेरे को दिल्ली से ही लगता है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो। हर चीज़ मिलेगी आपको। क्लब्स जो हैं, क्लब्स मिलेंगे। एक तो ना पहाड़ भी बहुत है कोरिया में, तो वहाँ पे हाइकिंग का बहुत कल्चर है। लोग माउंटेन्स पे, मैं भी गया था, हाइक वगैरह करने जाते हैं। दूसरा अगर मैं क्लब्स की बात करूँ तो भाई क्लब्स की पूरी लेन है। होंगडे करके एक एरिया है, वहाँ पे क्लब ही क्लब है। आप मानोगे नहीं, मैं सैटरडे को लैंड हुआ था कोरिया में, मेरा कोई दोस्त नहीं था। संडे के दिन मैं क्लब अकेला, मेट्रो पकड़ी, वहाँ सीधा क्लब, 11 बजे पहुँच गया अकेला। दोस्त तो बने नहीं थे। क्लब में एंट्री हुई, 3-4। भाई कुछ क्लब हमने ऐसे सुना है, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, कि इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसा देखा आपने कहीं पे? भाई एक क्लब में मैं गया था, तो मैंने जब भी क्लब जाता था ना, मैंने कैप पहनता था। मैं, मेरी फ्रेंड साथ थी, उसके भी बाल जो थे वो कर्ली थे काफी। वो इंडिया से ही थे? इंडिया से ही थे, चंडीगढ़ की थी वो बंदी। तो हम दोनों गए क्लब, तो वहाँ पे जो हमारा फॉरेन कार्ड होता है वो हमने दिया। उससे पहले तक उसने एंट्री ओके थी। हमने कार्ड दिया, उसने देखा इंडियन, कह रहा है, उसने बड़े प्यार से बोला, कह रहा है सॉरी इंडियंस अलाउड नहीं है। कोरियन में उसने बोला, तो मैंने कोरियन बोला, मैं कहा भाई इंडियंस क्यों नहीं अलाउड, हमने क्या करा है ऐसा? कह रहा है सर हमें कुछ नहीं पता क्यों नहीं अलाउड, हमारा आपसे कोई हेट नहीं है, हमारे ऊपर से ओनर ने मना करा हुआ है कि इंडियंस इस क्लब में अलाउड नहीं है। वो मेरे को इकलौता एक क्लब मिला था ऐसा जहाँ पे अलाउड नहीं थे, और वो मेरे को इस वजह से लगता है वो क्यों नहीं थे, इसमें हम लोगों की भी गलती है, इंडियंस की, कि भाई उन्होंने वहाँ जाके मे भी कुछ करा हो ऐसा कि भाई अगली बारी से नहीं भाई बुलाना करा ही Indians को। होगा, रीजन ना हो थाईलैंड में तो भाई वीज़ा हटा दिया, पहले फ्री था वीज़ा, अब साला ऑन अराइवल वीज़ा भी नहीं है। मैं जब गया था ऑन अराइवल वीज़ा था। भाई कुछ तो ऐसा कर रहे हैं इंडियंस, कुछ ऐसे इंडियंस जो हो रहा है ऐसा। और चक्कर क्या है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर कोई और कंट्री के करते हैं ना तो इतना वो नज़र में नहीं आते, इंडियन नज़र में आ जाते हैं, करते ही इकट्ठे हैं। बट वो एक ही क्लब था, मैंने भी कोई हेट नहीं लिया। मैं कहा कोई बात नहीं, 10 क्लब पड़े हैं, तू ना ले। तो उसको भी मैं थोड़ा गुस्से से कोरियन में बोल के, मैं तो वो वहाँ का बड़ा क्लब था, फेमस क्लब था? नॉर्मल क्लब था, नॉर्मल क्लब था। फेमस क्लब मैं गया हूँ वहाँ पे, एक पर्पल नाम का क्लब है ये। भाई बढ़िया क्लबिंग का कल्चर है वहाँ, लाइनें लगी होती हैं। मैं आगे लोग दारू पीते हैं? भाई बहुत दारू पीते हैं, विस्की पीते हैं भाई। जैक डैनियल चल रही है वहाँ, अच्छा जी। विस्की चल रही है। सोजू तो भाई उनकी नॉर्मल कैफे के लिए है, सोजू पानी है? पानी है, वोडका की तरह है सोजू। तो मेरा एक दोस्त होता था मेरे साथ कोरियन। अब वहाँ पे क्या, अगर आप बॉटल ले रहे हो क्लब में दारू की, तो आपको लाइन में नहीं खड़ा होना, सीधा एंट्री। तो मैं जब भी क्लब जाना, मैं उसको फ़ोन करता था, मैं कहा भाई क्लबिंग करने का मन कर रहा है, आज ले चल क्लब। कहता था आजा भाई। वो मिलता था मेरे को, हम कैब
टैक्सी करवा देता था बढ़िया। टैक्सी वहाँ पे बहुत महंगी है, ओके बस मेट्रो नॉर्मल है। तो भाई हम जाते थे, वो बाहर बोल देता, अपनी एक दो दोस्त को भी बुला लेता था, दारू ली, सीधा एंट्री भाई, 1 घंटे की लाइन हम स्किप करके सीधा अंदर। भरा हुआ है भाई क्लब, और ऐसा नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आएगा, इंग्लिश गाने भी चलते हैं। दारू की बोतल कितने रुपए की आती थी वो? भाई जैक डैनियल की अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ से तो सस्ती है, मतलब 15-16 हज़ार की खुल जाती थी छोटी वाली। इतनी कोई यहाँ वाला नहीं है कि यहाँ पे तो भाई बहुत ही महंगी खुलती है। पर जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि भाई लोग सही में बदतमीजी से ही पार्टी करते हैं, किसी भी क्लब में चले जाओ, तो कोरिया में ऐसा है या फिर मतलब जैसे यहाँ तो शैंपेन आ रही है, वहाँ नाम लिखा आ रहा यहाँ पे है। घड़ी पे डाल रहे हैं शायद? मैंने मैं आपको क्लब की मज़ेदार एक चीज़ बताता हूँ। वहाँ पे क्या है कि कोरियन लड़के को, कभी कोरियन जितने भी लड़के आते हैं वहाँ, एक तो सारे ग्रुप में आते हैं सिर्फ लौंडे लौंडे कि भाई यार लड़की पटाएंगे, क्लब जा रहे हैं तो लड़की तो पटानी है, ये वहाँ कल्चर बहुत ज़्यादा है। अच्छा वहाँ पर भी है? हाँ भाई वहाँ पर भी है, सॉरी मैं दोबारा भाई ये हर जगह ही है, कोई जगह नहीं बची है। मेरे को एक कोरियन ने आके बोला था कि मेरे को जानता नहीं है वो, उसको पता लग गया कहीं से कि एक फॉरेनर आया हुआ है इस क्लब में, उसको कोरियन आती है। मेरे को आके बोल रहा कि भाई मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, अपनी फ्रेंड से मेरी सेटिंग करा दे। मैं कहा भाई कौन है तू, मैं जानता हूँ, तू बोल दे। कह रहा यार मैं कहा तेरे को शर्म भी आ रही है और तेरे को मेरा यूज भी करना है कि मैं बोलूँ, और तेरे को लड़की भी चाहिए। मैं कहा भाई खुद भाई पीछे पड़ गया हूँ मेरे, डेस्परेट। अच्छा, और वहाँ पे ये है कि कोरियन लड़कियाँ इतना भाव नहीं दे रही कोरियन लड़कों को जितना फॉरेन लड़कियाँ दे रही है। भाई मैंने वहाँ पे इतने लोग देखे, कोरियन लड़का फॉरेनर लड़की, भाई मजे हैं उनके। क्यों? क्योंकि मैं कोरियन हूँ। आएंगी अपने आप लड़कियां आएंगी। यहाँ पे भी ऐसा इंडियंस को लड़कियां भाव कहाँ देती हैं? कोई अंग्रेज दिख जाए, कोई दिख जाए, देंगी उसे भाव? भाई वहाँ पे फॉरेनर्स का ये है, शक्ल मिलाने लग जाएंगी। यार इसकी तो वो बीटीएस वाले से शक्ल मिलती है, इससे बात करते हैं कि चल बीटीएस वाला नहीं सही तो इससे तो बात हो जाए। फर्स्ट कॉपी। कुछ परसेंट मिल रहा है तो कुछ चल परसेंट जाएगा। तो मिल रहा है तो चल जाएगा। और वहाँ कुछ परसेंट में बहुत ज्यादा ही मिल जाते हैं। आपके साथ हुआ था ऐसे शक्लें पहचानने में दिक्कत कुछ ऐसा? नहीं यार मेरे साथ नहीं होगी, मेरे को तो इतना टाइम हो गया काम करते हुए इन कोरियंस के साथ, तो मेरे को शक्ल में तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और ऐसा नहीं है भाई कि कोरिया में सारे ही लड़के या लड़कियां सुंदर हैं, सब नहीं है भाई। कहीं वैसे भी हैं कि भाई इतने नॉर्मल हैं, गुड लुकिंग नॉर्मल, बट वहाँ पे ये है कि फैशन बहुत है भाई। मैं और मेरी फ्रेंड गए हम क्लब में, मैंने लेदर शर्ट पहनी, ब्लैक बूट्स कॉन्वर्स के पहने, वहाँ कॉन्वर्स बहुत चलते हैं। तो मैंने बोला यार ओवर ड्रेस नहीं लग रहे हम क्लब के हिसाब से? कह रही यार लग तो रहे हैं। मैं कहा चल फर्स्ट टाइम की बात है। जब हम गए वहाँ लोगों को देखा, मैं कहा हम घंटा ओवर ड्रेस्ड हैं, यहाँ तो हमसे ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हैं भाई। वहाँ ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपने कपड़े ओवर ड्रेस पहने हो। किसी ने चेन ही चेन पहनी हुई है, चटक कपड़े हैं पूरे। चटक भी, नॉर्मल भी, कोई तो सूट में भी आ जाता है सीधा ऑफिस के बाद। कोट उतारा, चल भाई शर्ट में ही नाचो। और वहाँ पे आपको कपल्स बहुत कम दिखेंगे क्लब में, कोरियन कपल। उनका ये है कि भाई अगर हम कपल हैं तो क्लब जाएंगे ही नहीं, कोई अप्रोच ना कर ले, कहीं मन ना बहल जाए। मेरे को कपल्स बहुत कम दिखे, और अगर मिलेंगे तो एकदम चिपके हुए हैं भाई, कि पता लगे कि हाँ भाई कपल है, कि अगर किसी लड़की को लड़का पसंद आ रहा तो उसके पास ना आए, और अगर किसी लड़के को ये लड़की पसंद आ रही तो उसके पास ना जाए। आपको फीमेल अटेंशन कैसा मिलता था? भाई मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक ठाक मिलता था, क्योंकि एक तो बीएड थी, तो बीएड की वजह से कभी कभार ऐसा होता था कि कम मिलता था, बट उसके अंदर मैं गेम खेल जाता था कि मेरे को कोरियन आती है। क्योंकि लैंग्वेज आना एक बात है, लैंग्वेज में मस्ती करना एक बात है। तो उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि भाई मस्ती कर रहा है यार लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज सीख ली, हम ही से मजे ले रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।